शुक्रवार को आप सबको आई नो कि जब मैंने चांद रात वाला व्लॉग डालना है तो ये काफ़ी लेट हो चुका होगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि चांद रात का भी और ईद डे 1 का और डे 2 का भी साथ कंबाइन ही कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग में इतना कुछ करने को होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों का ना कहीं पे आना है और ना कहीं पे जाना है, क्योंकि हमारी सारी फैमिली जो है तो पंजाब में होती है और हम लोग, मेरे बाबा की फैमिली यानी कि हम लोग जो है तो सिर्फ पेशावर में होता है, यानी कि मैं पंजाबी हूँ, हम लोग पेशोरी हैं, बाबा पेशावर के ही हैं, लेकिन बस फैमिली सारी जो है तो उधर रहती है। बाबा की भी मतलब बहनें वगैरह सबकी शादी उधर हुई है और मामा तो हैं ही पंजाब की, तो इस वजह से हमारा कोई खास रिलेटिव्स वगैरह भी नहीं है, तो छोटी मोटा ईद का व्लॉग होगा जो हमारा अपना ही घर का होगा, कोई आना जाना ये वो नहीं। तो मैंने सोचा कि तीनों को इकट्ठा ही कर दूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, व्यू ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो चलें जी, चांद रात है आज और बस बहुत सारे काम अभी फ़िलहाल करने वाले, कपड़े इस्त्री करने वाले हैं और शीर खुरमा शायद पापा सुबह बनाए, और बाकी चलें मिलते हैं आपसे। बाबा ने मैं एंड टाइम तक यही कहा है कि नहीं इस बार नहीं आना, इस बार नहीं आना, और चांद रात वाले दिन हमें सरप्राइज़ दे दिया बकरा ला के। हलीमा अपनी आधी मेहंदी छोड़ के ही भाग गई है नीचे। उसको इतनी एक्साइटमेंट थी, आधी मेहंदी लगा के कहती है बस इतना डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। अभी ना दिखा सकते। अच्छा, ये चीज़ें भी सरप्राइज में होती हैं। बाबा आपने बताया नहीं, आप 2 बकरे लाए। वो बेचारा भी अपने होने में पछता रहा होगा कि बस यही बहन काफी है। टक्का ऐसे मारेगी। बस जी ऐसे ही गुजर गई हमारी चांद रात। कुछ है तो बकरे के साथ ही, क्योंकि एंड टाइम पे आया हो तो पता है घर में बच्चे वगैरह हो तो सारे कितने एक्साइटेड होते हैं कुर्बानी को लेकर। बस ये ताया अबू लोग आए हुए थे सारे देखने के लिए और बस हम इसी के साथ लगे हुए थे और यही चांद रात यहाँ पे एंड हो गई। ईद मुबारक एवरीवन। अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो पहले दिन कर रहे हैं, जो दूसरे दिन कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन ही कर रहे हैं। बाबा जो है तो अभी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, बाबा आएंगे तो फिर उन्हें शीर खुरमा बनाना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम सुन्नत इब्राहिमी पूरी करेंगे और साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा मनोरंजन लगा हुआ है वहाँ, एक आवाज़ हलीमा दे रही है और एक हो दे रहा है। वही मेरा कैमरा कितना जूम नहीं होगा, ऐसे नहीं होता अली बे देखे नहीं ऐसे नहीं बे तेरी को ओ बिस्ती हो गई। अब मैं कहती हूँ देख मुझे जवाब देगा बे। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे बन रहा है जी शीर खुरमा। बाबा बना रहे हैं, नमाज़ पढ़ के हैं तो अब शीर खुरमा बना रहे हैं। जिसको कसाई की ज़रूरत पड़े मरियम से रब्ता करें। है मरियम दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन भी अवेलेबल है और सर्विस में 50% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अच्छा साथ रान भी दे, वो दे के तू दे। मैं क्यों देनी मेरे पास। अच्छा मैं उनको 50% ऑफर दे रही हूँ और ये साथ राने मांग रही है यार, बहुत ही पेचकस कसाई नहीं, बल्कि अगर जिसकी गाय है उससे टिक्कों का गोश्त, जिसके बकरे हैं उससे उन्होंने कहना भैन तू घर ही रहे, उससे रान, और जिसके दुम्बे हैं उससे लाल। चलो सही हो गया। छोटी ईद पे सारी जो है तो डिज्नी लैंड की प्रिंसेस बनी होती और बड़ी ईद पे कसाई बनी हुई हैं तीनों। हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। सबसे प्यारी तो फातिमा जिसका दुपट्टा हो रहा है, कमीज हो रहा है, शलवार। फातिमा के लिए विग भी मिल गई। फातिमा ये मरियम की शादी पे फातिमा विग लगाएगी। ये पेचकस का साइड है, ये देखा जरा। इसकी क्या कहते हैं? इसको पकड़ जरा काट, उंगली पे चालें अपने, मेरी 1 2 3 काट लग चुके हैं। और ये भी पेचकस का साइड है जिसने आधी आधी बोटी साथ। मुझसे आज कोई काम नहीं करवाया क्योंकि मेरे हाथ पे छाला नहीं खड़ा। हलीमा को हमने सुबह इतना प्यारा तैयार किया पर हलीमा से गर्मी में बर्दाश्त नहीं। हलीमा जाके सारा कुछ उतार के और नानी दादियों वाली पोनी करके आ गई। हलीमा अपनी मेहंदी दिखाओ गोश्त के ऊपर, प्यारी लग रही है। देखो अंदर वाली दिखाओ, सबसे प्यारी अंदर वाली। बस अपनी कमर्शियल तो हर जगह बहुत जरूरी है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कुर्बानी के बाद जो सबसे पहला काम है वो है कलेजी भुन के खाना। कलेजी जो है बाबा ने इससे रोज़ा वगैरह भी खोलना है अभी, तो बस स्टार्ट हो गया। मरियम जो है तो कलेजी बनाती होती, मामा बनाती हैं, पर इस बार जो है तो मरियम बना रही है क्योंकि इसका घर में आखिरी साल है तो मम्मा इसको फुल ट्रेन कर रही है।
हाँ जी, आपको बोल रही है कलेजी। हाँ ये कलेजी है, नहीं ये वो है कलेजी। अच्छा ये कलेजी और ये फिफरे वगैरह। ये कुकर में गलाते हैं। हाँ ये कुकर में गला, तो कुकर का क्या हाल हो गया बेचारे का। और दूसरी तरफ बन रहा है कुकर में नमकीन गोश्त। डिनर में हम लोगों ने बनाए थे टिक्के। हम लोग इस बार छत पे नहीं थे लेके गए क्योंकि बारबेक्यू हम प्रॉपर करते होते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बस हम लोगों ने कुकर में इस तरह गला लिए और साथ में ग्रिल पसंदे बनाए हुए थे। खाने के बाद कटने लगे हैं आम, और आम हमें इस तरह देचकी के अंदर जो बर्फ़ डाल के ठंडे करने पड़े क्योंकि फ्रीज़र में जगह नहीं। अब ये ना कि सब कहेंगे कि शायद इन लोगों ने बहुत गोश्त अपने फ्रीज़र में रखा। हमारे फ्रीज़र में हमारा गोश्त मतलब ना होने के बराबर होता है। हमारे नेबर चाहते ज़्यादा आके रखवा के जाते तो फिर जगह ही नहीं रहती किसी चीज़ की, तो मैं अब इस तरह आम ठंडे करने पड़। इसी के साथ ईद का पहला दिन हमारा इसी तरह बस खाने पीने में और काम शाम में ही निकल गया था और बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, तो इसलिए हम लोग डे 1 में बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए और बस खाना शाना खाया और हम लोग सो गए। ये है जी ईद का दूसरा दिन और यहाँ पे मैंने मामा से फरमाइश करके भुने हुए आलू बनवाए थे और साथ में बना रहे पराठे और चाय क्योंकि गोश्त खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा आज। भाई जी की जाता ईद दूसरे दिन पे जाके और ये शुरू। हम लोगों ने कुछ भी नहीं था कि आज हम ब्लीच वगैरह करेंगे, बस आज देखो हम लोग कैसे। ताई जी क्या बनते हैं हम लोग, वो क्या होता है लेडी डियाना। आज मैं काली तरफ में आया था लेडी डियाना, ठीक है दो को नाल बुढ़ी हो गए। यहाँ पे बन रही है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो फोटो के चुड़ियाँ लेके, तो हम लोग इतना पहले गंदी गंदे हुलिये पे हो गए, उसके बाद प्यारे हुलिये पे। फातिमा कहती है चुड़ियों के साथ ज़्यादा पता नहीं लग रहा कि हम लोग ईद का ब्लॉग बनाए थे, आप लोग एक एक पाया पकड़ रहे थे, बाबा पाए साफ कर रहे थे, हम उनसे ये उठा ले कहते क्या करना। जी जी। और आपका क्या विचार है ईद के दूसरे दिन के बारे में? ईद का दूसरा दिन बस अब हम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं। मैं बंद करो ब्लॉग। ये मैं करके फाइनली ईद के दूसरे दिन हम लोग तैयार हो ही गए और अब हम लोग जो है तो छत पे आए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे जो है तो कसाई ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे, तो उसके लिए अब डे लाइट का हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो जो है तो तैयार होते होते शाम हो गई है। लेकिन तो फैमिली इंट्रोड्यूस भी करा दूँ। मैं हूँ, मैं इतनी खास नहीं थी, अभी भी नहीं समझ आती, अभी भी किसी को नहीं पता कि हम लोग कौन। मैं हूँ महानूर, नहीं सबसे बड़ी जगह तो पहले ये है मरियम, सबसे बड़ी जिसकी शादी होने वाली है करीब, जिसका अक्सर व्लॉग में अम्मा कहती रहती है कि इसकी शादी होने वाली है ये वो। और उसके बाद आती हूँ मैं, मरियम से छोटी मानूर, और उसके बाद आती है ये फातिमा और सबसे छोटी हलीमा, और मुझसे मेरे बाद जो है तो भाई भी है, और बस यही हमारी छोटी मोटी सी, बस इतनी छोटी सी फैमिली। बाकी अम्मा जो है तो नीचे तैयार हो रही है, फिर नीचे आपको मिल पाते हैं। मेरा छोटा सा कैमरा मैन चेक कर लो कोई। सुबह से शाम हो गई है और इस बंदी का फ़ोटोशूट नहीं खत्म हो रहे। ये इसके फोटोग्राफर है। हमें आप छत पे 2 मिनट के लिए हाली पिक्चर्स लेने गए हैं और बैग के सारा मेकअप सब कुछ बैग गया, बस बहुत बुरा हाल हो गया है। वाह वाह लोगों की मैचिंग। हाँ मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ इन 2 मियाँ बीवी से जिन्होंने हर ईद पे मैचिंग करना होती है, तो दिखाती हूँ। ओहो मैचिंग सूट जो बीवी ने पहनना है वही इनके हस्बैंड ने पहनना है। यस मैडम यस। अच्छा तो ये क्या फर्ज है आपका हर ईद पे? मैचिंग ना हो, ये तो सही बात है। तो अगर आपकी बीवी अगली ईद पे पिंक कलर का सूट पहने? पहनना पड़ना मैडम, आपका हुक्म सर आंखों में। चलो बस अगली ईद पे पिंक कलर का सूट डन है, साथ में रेड कलर का दुपट्टा। क्या मुझे क्या डिनर में आज बने हैं कबाब, साथ में बिरयानी भी खोल के बताती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिमाग घूम गया गोश्त खा के, मैंने इसीलिए आज नाश्ते में आलू बनवाए बिरयानी। हालांकि गोश्त खा के बहुत तंग आ गए मैं, पर बिरयानी को कोई ना नहीं कर सकता, तो चलो अब ले आओ, पापा लोग को बहुत सख्त भूख लगी हुई है। फ्रूट ट्रैफल माशाल्लाह यार। वैसे देसी अम्माओं का ये मज़ा है ना कि हर त्यौहार को, ईद हो का कुछ हो, मेरी मेहंदी को इग्नोर करें, ये बहुत लोगों को लगा किस तरह होगी, तो जो भी त्यौहार वगैरह आता है, ईद हो के शबरात हो, या उस हिसाब से ऐसी चीज़ें बनाएंगी कि बंदे को फीलिंग आने लग जाती कि हाँ भाई ईद है ये शबरात है ये वो, तो वो माने जाते। ये डिनर में साथ ट्राइफल बनाया हुआ है।
आज सारा खाना अम्मा ने बनाया बड़ी मेहनत के साथ। सही हो रात के अपना सेट कर। आज सारी मेहनत अम्मा ने की है। हम लोग तैयार होकर तस्वीरें लेने चले गए हुए थे, पीछे से सारा कुछ अम्मा ने थैंक यू। बस जी इसी तरह से गुजर गई हमारी ईद घर पे ही। बस यानी ख़ास तैयार भी नहीं हुए इतने, लेकिन बस खाना पीना ये वो बड़ी ईद बस यही होती है कि खाना पीना लगा रहे। उम्मीद है जी आपको हमारा आज का ये ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत गर्मी है तो मैं मेकअप वगैरह रिमूव करने लगी, हिम्मत नहीं मज़ीद इसमें रहने की। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के मान।